today's टॉपिक्स फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होते हैं बता सकते हो? मतलब ऐसा कुछ भी लॉजिक बनाना जिसके जिसके थ्रू हम अपनी कुछ चीजें परफॉर्म कर सके, कुछ भी टास्क बना सके। ठीक है, कुछ भी बन सकता है फंक्शन से। ठीक है, जैसे यहाँ पे JS फंक्शंस आर डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड यूजिंग विद द फंक्शन कीवर्ड। ठीक है, जब भी आप फंक्शन बनाओगे तो हमेशा फंक्शन कीवर्ड का यूज करना ही करना है। ठीक है, एक पहली चीज तो ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यू कैन यूज फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप किसी पूरे फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हो या डायरेक्टली फंक्शन को भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिंटैक्स है। जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे तो कैसे करना है? सबसे पहले एक फंक्शन कीवर्ड को लिखना है, फिर उसके फंक्शन का नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन करोगे जिसमें पैरामीटर्स की वैल्यू जाएगी। पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स की वैल्यू जाने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करोगे, एंटर करोगे, यहाँ पर कोड लिखोगे अपना जो भी आपका लॉजिक होगा। उसके बाद नीचे आके हमें क्या करना होता है, ये हमने लॉजिक तो लिख दिया कंसोल वगैरह, जैसे यहाँ पे मैंने कंसोल करा दिया, लेकिन ये आउटपुट शो ही नहीं करेगा। क्यों, कैसे करेगा? उसके लिए आपको फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। और फंक्शन को कॉल कराने के लिए हमें फंक्शन का नेम यूज करना होता है, कॉपी। ठीक है, पेस्ट, और यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करा पाएंगे। और यहाँ पे जैसे पैरामीटर्स ABC कोई वैल्यू दी है, ठीक है, उसका कुछ लॉजिक बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसी पैरामीटर से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। ठीक है, अभी तो आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स क्या होता है नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, उस आर्ग्यूमेंट्स की कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म करके आउटपुट शो कर देगा। अब ये तो सिंटैक्स हो गया, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल दें, स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग में मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड का यूज किया। फिर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम से, SUM। ठीक है, सम नाम से एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस को ओपन किया, वही सिंटैक्स फॉलो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फंक्शन नेम का आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने A, B दो पैरामीटर्स लिए, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया, एंटर किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ लॉजिक लिखूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं इन A+B पैरामीटर्स हैं। अब देखो A, B कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, मतलब नंबर से ही होंगे। ठीक है, जैसे मैं नंबर्स को लेट करता हूँ ना कि इसके अंदर ये है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसे डायनामिक करूँ। जैसे ये एक फंक्शन है, सम नाम का एक फंक्शन बन गया, यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ एडिशन परफॉर्म करेगा। फिर लास्ट में मुझे क्या करना होता है, इसको मैं क्या करूंगा, आउटपुट शो कराऊंगा। तो उसके लिए मेरे को फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा, तो फंक्शन कॉल कराने के लिए सम लिखना होता है। लेकिन A, B की थोड़ी ना कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। तो कैलकुलेशन किसकी परफॉर्म करेगा, नंबर। तो हमें A, B की वैल्यू देनी है, जैसे 1, 2। तो इसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इसी से रिलेटेड है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप यहाँ पैरामीटर्स पास करोगे उतना ही वैल्यू आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास करने हैं। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, अब इसका क्या करेगा, ये सम परफॉर्म कर देगा। आउटपुट चेक करेंगे, तो आउटपुट हमें 3 आ जाएगा। जैसे ये एक फंक्शन बन गया, जैसे फंक्शन बन गया, अब मैं क्या करूंगा, जस्ट मुझे इस सम को कॉल कराना है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के थ्रू मैं अलग अलग सम की वैल्यूज ले सकता हूँ। जैसे 5, 9, इसका आउटपुट क्या आएगा, 14। फंक्शन मेरा बना हुआ है, कहीं पे भी आप इसको कॉल करा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर का जो लॉजिक है वो प्रॉपर परफॉर्म हो रहा है किसके साथ, इसके नेम के साथ। जैसे मैंने 30, जैसे कुछ भी लिखे तो कुछ भी लिखा, कॉमा लिया, कुछ भी लिखा, इसकी सम परफॉर्म कराना है तो ये भी सम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है हमारा, सिर्फ आपको एक बार फंक्शन बनाना होता है। वो नंबर डिजिट्स का वो होगा ना। हाँ, अब जैसे ये तो ठीक था, नंबर्स के फॉर्म है। अगर हमें फंक्शन के थ्रू कुछ नेम वगैरह प्रिंट कराने हैं तो कैसे करोगे? जैसे कि फंक्शन लिखा मैंने, यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने कंसोल कराया, कंसोल डॉट लॉग, अपना नेम लिख दिया, आउटपुट आ जाएगा। देखते हैं, आउटपुट तो आया ना। रिफ्रेश करके देख लेंगे, बताओ क्या मिस्टेक करी है। कंसोल तो लिख दिया, फंक्शन भी बना दिया, फिर भी आउटपुट नहीं आया। नहीं ना, मैं तो बिना आर्ग्यूमेंट ही आर्ग्यूमेंट की क्या जरूरत जब मैं कंसोल में डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। फंक्शन को कॉल नहीं कराया है, नेम लेके फंक्शन को कॉल कराना होता है।
अब आउटपुट आ गया। हाँ, ये फंक्शन तो आप बना दोगे, लेकिन फंक्शन को कॉल कर बुलाना पड़ेगा उसे कि आपको आउटपुट देना है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने जैसे कुछ भी चीजें एक साइड में फंक्शन बना लेते हैं, फिर फंक्शन का जो नेम होता है उस कहीं पे भी जहां हमें यूज करना होता है उसका सेम लॉजिक उसको कॉल करा लेते हैं, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, तो उसी का वो लॉजिक परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है फंक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज कर दी। अब ठीक है, ये तो मैंने क्या किया, स्टैटिक कुछ बनाया है। इसको मैं डायनेमिक बनाना चाहूँ तो जैसे मैंने अब यहाँ पे मैं नेम नेम कॉल करता रहूंगा तो बार बार विकास 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 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि वो स्टैटिक है, डायनेमिक वैल्यू तो है नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैं एक फंक्शन को यूज करूंगा, फंक्शन में लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट नेम, फुल नेम कर दो। फुल नेम नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एफ नेम कॉमा एल नेम। एल नेम दो मैंने क्या लिए, पैरामीटर्स लिए। ठीक है, अब मैं इससे क्या करूंगा, कुछ वैल्यूज परफॉर्म कराऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट फुल नेम। फुल नेम में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एफ नेम ऐड कर दूंगा एल नेम के साथ, ऐसा कुछ। और फिर मैं यहाँ पे कंसोल कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग फुल नेम को। अब आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट के लिए मुझे क्या चाहिए, फुल नेम। लगता है मुझे एरर देगा, बट देखते हैं फिर भी। ठीक है, कोई बात फिलहाल लिखने को। अब मेरे को फुल नेम फर्स्ट नेम देना है, तो फर्स्ट नेम में मैंने अपना नेम दे दिया, कॉमा लगाओ। सेकंड नेम देना है, तो सेकंड नेम में मैं अपना नेम लिखूंगा। चलो आउटपुट चेक करते हैं, तो आउटपुट क्लास में आ जाएगा, तो ठीक चल रहा है। थोड़ा सा यूज करो कॉन्कैटिनेशन का, स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, इसको स्पेस देंगे और यहाँ पे भी स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, आउटपुट चेक करेंगे तो विकास मिश्रा है। अब देखो यहाँ पे मेरा पूरा पूरा लॉजिक बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट फंक्शन नेम को कॉल कराना है, फुल नेम, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देनी है। जैसे आदित्य फर्स्ट नेम कॉमा सिंह। और इसको अगर हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। तब कैसे बताओगे कि ये डिफरेंट पैरामीटर की वैल्यू, यहाँ पे एरर शो कर रहा है, वहां पे भी करेगा। नहीं, कॉमा तो लगाएंगे, कॉमा तो स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ से रह जाएगी, तो वही कह रहे हैं, कोई डेलर पे string value हाँ है। अगर यहाँ पे अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, सिंह को एक फंक्शन समझेगा, मतलब कोई वेरिएबल समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंह इज नॉट डिफाइंड, तो हमें सिंह को डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग में ही चाहिए। ये चीज जैसे मान लीजिए काम करेंगे, फॉर्म वगैरह जो बनाएंगे कहीं को भी, हाँ तो उसमें वो लोग जब लिखते हैं तो वो लोग इनवाइट का ये मतलब पोस्ट नहीं लगाते। हाँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं, लूप लगाएंगे, तो उसमें जितनी भी वैल्यू स्टोर होगी वो उस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होती रहेगी, ऐड होती रहेगी। पुश नाम का एक फंक्शन सीखा है, उसी से पुश कराते रहेंगे, मतलब बैकएंड। हाँ, ऐसे चलता है। ठीक है, ये भी समझ गए, और कुछ बचा है इसमें। अच्छा, एक चीज और, जैसे ये मैंने फंक्शन बना लिया है, मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को जैसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को आउटपुट देगा ये फंक्शन, क्या नाम है, फुल नेम। फुल नेम दिया, यहाँ पे मैंने लिखा रोहित कुमार। हाँ, वो देखते हैं ना, रोहित कुमार तो दे रहा है। फंक्शन कहीं भी बना लो, फिर जहां मर्जी वहां यूज कर। लेकिन जैसे देखो मेरा फंक्शन नीचे बना हुआ है, मैं उसे कॉल ऊपर करा रहा हूँ, तो इस चीज को हम फंक्शन हॉइस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन मेरा यहाँ पे बना हुआ, लेकिन अगर मैं किसी भी फंक्शन को उसके ऊपर कॉल कराता हूँ तो उस चीज को क्या कहते हैं हम, फंक्शन हॉइस्टिंग। ठीक है, समझ गए। वैसे तो बेसिकली हमें उसके नीचे ही प्रिंट कराना होता है, लेकिन कभी भी ऐसा होता है क्योंकि हमने लॉजिक तो बना लिया, फंक्शन को एक साइड में बना के रख दिया, उसको यूज करने के लिए हम कहीं भी कर सकते हैं ना, तो इस वजह से फंक्शन हॉइस्टिंग कहेंगे, इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जब वर्क करोगे तो ये देखोगे नहीं कि ये फंक्शन हॉइस्टिंग है या वो, बस कहीं भी कॉल करा दो। हमें क्या मतलब इसको क्या कहते हैं, हाँ हमें करने पे ये है कि ऊपर लिखते हैं ऊपर। हाँ, ये है जहां पे लिखोगे वो आउटपुट वहीं शो है। तो इसके बारे में लिख लो कुछ, मैं फंक्शन हॉस्टिंग यहाँ पे डेफिनेशन, मतलब कुछ डेफिनेशन नहीं, कुछ चीजें हैं जो शायद से इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। देखो, हॉस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ द करंट स्कोप। ठीक है, मतलब करंट स्कोप से इसका करंट स्कोप क्या कहाँ आएगा, इसके नीचे ही आएगा, लेकिन मैं इसको कहाँ पे कॉल करा रहा हूँ, इसके ऊपर। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शन हॉइस्टिंग कहते हैं। फिर नीचे आते हैं, फिर नीचे लिखो हॉइस्टिंग अप्लाइज टू वेरिएबल डिक्लेरेशंस एंड टू
फंक्शन डिक्लेरेशंस, डिक्लेरेशंस, हॉइस्टिंग अप्लाइज टू वेरिएबल डिक्लेरेशंस एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, या आप चाहो तो इस फंक्शन को किसी में भी मतलब वेरिएबल में स्टोर करके उसके हिसाब से इसे कॉल करा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लेट किया नेम, नेम तो नहीं, नेम नाम का वेरिएबल है, इसको मैंने इसके अंदर असाइन कर दिया। अब मेरे को इसके अंदर इसको कॉल कराना, तो मैं क्या लिखूंगा, नेम को ऐसे कॉल कराऊंगा। तो आउटपुट चेक करूंगा, यहाँ पे नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। नेम वन कर दो, क्योंकि नेम हम ऊपर बना चुके हैं ना। तो यहाँ पे देखो, नेम वन इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन अच्छा, नीचे वाला नहीं आया, ऊपर वाला देखो, ऊपर में आ चुका है विकास मिश्रा। मैंने इसी को तो इसी के अंदर डाला है ना, विकास मिश्रा को। ठीक है, इसको नहीं डाला है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आउटपुट, यहाँ पे विकास मिश्रा आ गया। ठीक है, तो या तो आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो, या तो डायरेक्टली कॉल करा लो, बात एक ही पड़ रही है। तो वापस से फिर से वैसे ही करते हैं। अब और क्या बचा इसमें, एक लाइन और, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस JS function can be declared, can be declared, can be called आएगा, can be called before they are declared। ठीक है, यानी हम उसको पहले ही कॉल कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, हाँ एक डिफॉल्ट पैरामीटर और देख लो क्या होता है। डिफॉल्ट पैरामीटर, जैसे कि डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ नेम इक्वल टू एंटर योर नेम। मैंने क्या किया है, एक पैरामीटर लिया है, उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर दी है, ऐसा ही कुछ काम किया है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ले रहा हूँ। देखो रिटर्न स्टेटमेंट क्या काम करती है, जो हमारा लॉजिक बना होता है ना, उसको स्टोर करके रखती है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। जब हमें यूज करना होता है जैसे कंसोल वगैरह किसी में भी, तो बाद में हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम, जो भी जैसे डायरेक्टली यहाँ कंसोल नहीं लिखते हैं, हम इसको स्टोर करा के रखते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट किया, और देखो रिटर्न हमारा क्या काम करता है, जब भी कभी भी हमारा लॉजिक मतलब गलत आउटपुट दे रहा होता है, तो नीचे के लॉजिक को क्या करता है, मतलब नीचे के कोड को बढ़ आगे नहीं चलने देगा। मतलब ऊपर वाला जो भी लॉजिक बनाया उसको क्या करेगा, वहां से वापस करने के लिए भी काम आता है, अगर लॉजिक का आउटपुट सही आ रहा है तो। मतलब अपनी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि आपने कोई कंडीशन बनाई है ट्रू और फॉल्स की। ठीक है, आप चाहते हो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आगे का नीचे वाला लॉजिक चलेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, यानी आगे बढ़ो। ठीक है, अगर लॉजिक आप जैसे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, किसी हिसाब से गलत हो जा रही है, तो क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा, नहीं यहाँ से कोड ब्रेक हो रहा है, आप वापस जाओ, रिटर्न फॉल्स लिखते हैं उस केस। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा, बाकी इसका रिटर्न जब और भी फंक्शंस बनाएंगे तो समझ जाओगे। ये हो गया, एंटर योर नेम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, हेलो कॉमा, यहाँ पे डॉलर लिखूंगा, और यहाँ पे वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का यूज करके मैं एक अपने, अच्छा यहाँ पे बताओ क्या मिस्टेक करी, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का काम क्यों कर रहा हूँ, बैकटिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम बैकटिक्स का यूज करेंगे तब वो काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्या किया, इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कॉल करा लिया। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जैसे ग्रीट, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्यों, हाँ, तो मेरे को डिस्प्ले के लिए कोई चीज चाहिए, तो मैं जब ग्रीट को कॉल कराऊंगा तो कंसोल में कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग ग्रीट। आउटपुट देखेंगे तो हेलो एंटर योर नेम। तो डिफॉल्ट पैरामीटर का ये काम होता है, जैसे आप मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं डिफॉल्ट में असाइन नहीं करता इस चीज को, तो इस केस में मेरे को क्या देता, वो एरर देता, कुछ एरर ही देगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने पैरामीटर लिया हो तो यहाँ पे मेरे को कुछ आर्गुमेंट पास करना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, हेलो अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो मेरे को अनडिफाइंड नहीं शो करेगा, यहाँ पे ये डिफॉल्ट वैल्यू शो करेगा। डिफॉल्ट में क्या दिखाएगा, एंटर योर नेम। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने कोई नेम पास कर दिया जैसे कि विकास, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट को हटा करके ये वाला आउटपुट शो कर देगा, हेलो विकास। ठीक है, तो जब जैसे कभी गलती से कुछ खाली फंक्शन हमसे कॉल हो जाता है तो उस केस में दिखा देगा, मतलब हम चेक करेंगे तो दिखा देगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमने ये किया हुआ है। तो यहाँ पे आदित्य लिखोगे तो नेक्स्ट वैल्यू भी हेलो आदित्य।
ठीक, समझ गए? इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर में हम वेरिएबल पैरामीटर को कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं डिफॉल्ट। तो अगर हम विदाउट क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट के भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू शो होगी। तो यहाँ पे इसको मैं जस्ट कॉल करा दूंगा एम्प्टी। तो इस केस में मेरे को ये एंटर योर नेम शो करेगा। समझ गए? फंक्शन फंक्शन बाद में होगा, फंक्शन क्लोजर बाद में, सेट टाइम आउट भी बाद में, बाद वाले टॉपिक। अब मेरे को एक फंक्शन बताओ बना के जिसमें मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है दो नंबर्स का। कैसे होगा? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये एक ऐसा लॉजिक बताओ जिसमें मैं कुछ भी नंबर लूंगा वो डबल हो जाएगा। जैसे 5 लिया मैंने, डिफॉल्ट में ले लिया ना 5, पैरामीटर के अंदर ए कॉमा बी, एक एन लूंगा मैं और उसको अगर मैं कॉल करूंगा, जैसे 5 लिखा, लेकिन वो मेरा नंबर क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे आओ ऊपर वाले, जैसे यहाँ पे नंबर लिया हुआ मैंने 1 लिया है, मेरे को आउटपुट में शो होना चाहिए कितना, 2। पहले तो एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बना लेता हूँ डबल नाम से। ठीक है, इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दूंगा एन का, पैरामीटर की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। अब कंसोल, एक काम करो, कंसोल छोड़ो, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना सीखो। रिटर्न किया, रिटर्न बताओ, एन इंटू टू। ठीक है, एन इंटू टू हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग डबल, डबल में किसको डाल दूंगा, 5 को, तो डबल हो जाएगा ये 10। ठीक है, सही है। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे 6 12। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो कैसे निकालोगे? फंक्शन बनाते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो इसमें मेरे को क्या चाहिए, पाई हमारी क्या होगी, रैंडम वैल्यू हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और क्या चाहिए नेक्स्ट, पाई आर स्क्वायर। पाई तो हमारी फिक्स होगी जो मैथ डॉट पाई से आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं आर नाम का पैरामीटर ले लूंगा। अब बताओ यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करूँ, एक बार रिटर्न मत करो, लेट करो रिजल्ट नाम पे। ठीक है, रिजल्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पाई की पहले तो वैल्यू लेनी है, मैथ डॉट पाई, ये लिखा मैंने, मैथ डॉट पाई के बाद इंटू किया, इंटू में मैं क्या लिख दूंगा, आर स्क्वायर कैसे लिखूँ। ठीक है, आर स्क्वायर, ये मेरा लॉजिक बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ रिजल्ट को इसमें तो स्टोर कराया हुआ है, लेकिन फंक्शन के लिए तो स्टोर कराना है ना, तो उसको रिजल्ट रिटर्न में स्टेटमेंट में स्टोर कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे एरिया सर्कल लेंगे, एरिया सर्कल में आर की वैल्यू में कितनी दे दूँ, 5, आउटपुट में आ जाएगा ये 78 पॉइंट समथिंग। सब ठीक चल रहा है। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करूंगा, जैसे एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे लिखूँ, बहुत बेकार हो जाएगा ये तो। यहाँ पे लिखो, कंट्रोल एक्स करो, सब टैक्टिक्स लो, एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे वेरिएबल सब्सटीट्यूशन का यूज करो, पेस्ट। ठीक, पूरा लॉजिक आ गया। मीटर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर। अब देखो आपको, तो यहाँ पर मैं फिर से 5 ले लेता हूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल इज, बस ऐसे हम किसी भी तरीके के फंक्शंस बना सकते हैं। एक बार पीडीएफ पे आते हैं, देखते हैं आप कुछ बना पाओगे इसमें से। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। ठीक है, वही मिन और मैक्स का यूज करना है, तो वहां से निकालोगे। जस्ट क्या करना है, सब चीज को फंक्शन के अंदर रैप करना है। जब फंक्शन को कॉल करे तो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू दिखाए, तो ट्राई करना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला क्वेश्चन फिलहाल छोड़ दो, इसमें रिजेक्ट पैटर्न यूज होगा, तो ये जब फॉर्म का टॉपिक आएगा ना डोम में, तब मैं आपको बताऊंगा, तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो। फाइबोनैकी सीक्वेंस बनाना है, फाइबोनैकी सीक्वेंस क्या होता है वो देख लो। वैसे तो मुश्किल होगा, नहीं बना पाओगे, बट सर्च आउट करके बनाना है। असाइनमेंट का मतलब ये होता है, आप सर्च करो थोड़ा सा, गूगल गूगल पे जाओ। जैसे यहाँ पे फाइबोनैकी मैंने टैन लिखा, तो टैन कैसे बनेगा, जैसे मैंने जीरो लिखा, ठीक है, जीरो के बाद जीरो प्लस होगा, जीरो में जीरो आएगा, फिर नहीं जीरो नहीं, जीरो लिखा, इसको इग्नोर करो। फिर इसके बाद क्या आता है, वन आता है। ठीक है, वन में क्या होगा, जीरो प्लस होगा, फिर से वन आएगा, वन में फिर वन प्लस होगा, क्या आएगा, टू आएगा। फिर टू में भी वन प्लस होगा, थ्री आएगा, थ्री में फिर टू प्लस होगा, फाइव आएगा। फाइव में फिर थ्री प्लस होगा, एट आएगा। फिर एट में फिर फाइव प्लस होगा, कितना आएगा, 30। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फाइबोनैकी सीक्वेंस, यानी प्रीवियस वाला नंबर ऐड। तो इसे भी देखना। और नेक्स्ट, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नंबर पता है क्या होता है?
फैक्टोरियल नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर मैंने 5 लिखा है तो 5 के पहले जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, उससे मल्टीप्लाई, है ना। तो इसका क्या आउटपुट आ जाएगा, 120। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ऐसा भी प्रोग्राम हम बनाना सीखें। उसके बाद नेक्स्ट जो पीडीएफ है, मिसिंग नंबर। तो ठीक है, ये मैं बता दूंगा। लार्जेस्ट किसी जो एरे में काफी सारे नंबर्स दे रखे हैं उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। फिर लॉन्गेस्ट वर्ड इन सेंटेंस, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा होगा उसमें से लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा, वो चीज आपको बतानी है। डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट देखो, इसको करने के लिए आपको सेट्स का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो इसको फिलहाल के लिए इग्नोर छोड़ दो अभी। एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करना है, ये मैं बता दूंगा। इसके लिए बस एक छोटा सा रेजेक्स पैटर्न बनता है, तो मैं बता दूंगा। सम ऑफ एन एरे एलिमेंट, ये इसको यूज करना। अगर मेरे पास एक एरे है उनके अंदर जितने भी नंबर है उनका सम निकालना है, तो कैसे, ये सब ट्राई करना, ठीक है। हाँ, अभी तो वैसे रहने दो, आप सिर्फ लूप्स तक के क्वेश्चन करो, ठीक है। अब इसमें एरे वैरे के साथ हम फंक्शन जब बनाएंगे तब सीखोगे तो इजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ पूछना है और अलग से इसमें फंक्शंस में, सब समझ में आया ना, क्लियर। मेनली आपको फंक्शन बनाना सिखाया मैंने, ठीक है। पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो, ठीक है। अगर हम फंक्शन को खाली कॉल करते हैं तो क्या होता है, अगर स्टैटिक वैल्यू रखें तो कैसा आउटपुट आता है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा है, हम एक ही फंक्शन को एक बार बनाते हैं फिर उसकी जस्ट वैल्यू को अलग अलग करते हैं तो अलग अलग आउटपुट हमें मिलता है।